नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैदिक काल, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, वेदों से संबंधित जो ऐतिहासिक काल है उसको हम वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल क्या था, क्या थे इसके प्रमुख ग्रंथ, क्या थी इस समय की सभ्यता, संस्कृति, उस काल के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन, इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे हम आज अपने इस वीडियो में। ये वैदिक काल का जो आपका वीडियो है, ये ना सिर्फ आपके इतिहास प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी वैदिक काल के बारे में जानकारी बहुत उपयोगी है। अब हम देखते हैं कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उसका भौगोलिक विस्तार क्या था। विद्यार्थियों, आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो आपको एक बात बता देना मैं बहुत आवश्यक समझती हूँ। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए, इतिहास को जानने के लिए दो चीज़ों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। पहला है भूगोल और दूसरा है समय रेखा, यानी टाइमलाइन। तो पहले हम बात करते हैं भूगोल की। इतिहास का विद्यार्थी किसी भी ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट को, किसी भी ऐतिहासिक चीज को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उसको उससे जुड़ी भौगोलिक जानकारी नहीं होगी। तो भूगोल की जानकारी इतिहास के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये चोली दामन का साथ है। तो जैसा कि अब आप ये देख रहे हैं, जो लाइट शेड हो रही है, येलो सा शेड है, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये वैदिक काल में जहाँ तक हमारी संस्कृति फैली हुई थी उसको इंगित करता है, जिसमें गांधार, जो कि वर्तमान का अफगानिस्तान का भाग है, सिंधु नदी, हिमाचल, विदेह, कौशल, गंगा नदी की पूर्वी घाटी और यहाँ से लेकर विंध्याचल, विंध्याचल जो थी वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की सीमा बन गया था। तो वहाँ तक ये प्रचलित है। इसमें कुरु, पांचाल, मत्स्य, गांधार, कंबोज और इस तरह के मगध, कौशल, विदेह, ये सब प्रांत आते थे। अब हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल की। अब आप पूछेंगे कि हमने इस वैदिक काल को दो भागों में क्यों बांटा है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वेद चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें से जो ऋग्वेद था वो सबसे प्राचीनतम वेद था। इस काल की संस्कृति में और परवर्ती जो वेद थे, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संस्कृति में कुछ चीजें भिन्न थी, कुछ चीजों में परिवर्तन थे। इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट दिया है। ऋग्वैदिक काल की संस्कृति सीधी, सरल, कर्म कांडों से मुक्त, यहाँ का धर्म भी, धार्मिक देवता अलग थे, सांस्कृतिक नियम, कायदे, कानून, सब चीज़ें थोड़ी सी उत्तर वैदिक काल से ज़्यादा सरल थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते कई कॉन्सेप्ट्स जो थे वो जटिल होते चले गए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। तो इसलिए हमें पहले ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करनी है। तो ऋग्वैदिक जो संस्कृति थी, जैसा नाम से स्पष्ट है, इसका जो नियामक वेद था वो था ऋग्वेद। ऋग यानी ऋत से बना है, ऋक से बना है, जिसका अर्थ होता है नियम। और वेद जो था उसका वो जो बना है, उसकी उत्पत्ति हुई है विद। विद का मतलब होता है जानना, जानने योग्य चीज जो है वो वेद है। तो वेद, जो ऋग्वैदिक संस्कृति थी, उसमें जो समाज था वो कैसा था?
पितृ सत्तात्मक। ये शब्द आप पूरे अपने फर्स्ट ईयर के पेपर में कई बार सुनेंगे। सेकेंड ईयर में जब आप भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे तब भी आप इस चीज को सुनेंगे। तो सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ मैं स्पष्ट करती चलती हूँ। पितृ सत्तात्मक, पितृ का मतलब पिता, सत्ता का मतलब पावर। जहाँ पे जो पावर है, जो हायरार्की है, वो पिता से पुत्र के बीच में चल रही है, उसे हम पितृ सत्तात्मक कहते हैं। यानी परिवार का मुखिया, पुरुष सदस्य जो घर का सबसे बड़ा होता है, चाहे वो दादा हो, चाहे परदादा हो, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, तो जो भी परिवार का मुखिया होता है वो मेल होता है, यानी कि वो पुरुष होता है। और जो सत्ता है वो पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, इस तरह से रन करती है, इसलिए इसे पितृ सत्तात्मक कहते हैं। इसके विपरीत जो संस्कृति है उसे जो है इसका जो जेंडर दूसरा है उसे मातृ सत्तात्मक कहते हैं। उसमें माता, माता से पुत्री, पुत्री से परपौत्री, इस तरीके से सत्ता जाती है, उसे मातृ सत्तात्मक कहते हैं। अब ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता समाज था वो पितृ सत्तात्मक था। जो घर का बड़ा होता था वो मुखिया, पिता या पुरुष होता था। जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक काल की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक काल के जो लोग थे उन्हें हम आर्य कहते हैं, और आर्यों का जो प्रमुख और प्रिय पशु था वो गाय था। गाय को अभी भी आपने कई बार सुना होगा, गाय हमारा सबसे प्रिय पशु है, और गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है जिसकी हत्या या जिसको नहीं मारा जा सकता, जिसको किसी भी प्रकार से मारना एक अपराध होता था। गाय जो थी वो आर्यों का प्रमुख धन थी, बहुत बड़ा एसेट थी, बहुत बड़ी संपत्ति होती थी। गाय को वो पवित्र भी मानते थे, गाय को वो महत्वपूर्ण भी मानते थे। गाय आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान आर्यों के जीवन में रखती थी। आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था, यानी ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। अब इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे से डिफरेंस हैं जो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बीच में है। संस्कृति जो थी उसमें समाज पितृसत्तात्मक, सभ्यता ग्रामीण, प्रिय पशु गाय, मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। वेदों की संख्या 4 है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। पुराण जो थे, पुराणों की संख्या 18 है। 18 प्रमुख पुराण हैं, जिसमें विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि प्रमुख हैं। और जो उपनिषद हैं वैदिक काल के, उनकी संख्या 108 है। ये चीजें आपसे कई बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछी जाती हैं, तो इन चीजों को ध्यान रख लीजिए। चतुर्वेद यानी 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद। 4 वेद बता चुकी हूं मैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यानी सबसे पुराना वेद, जो नियम कायदों का वेद है, जिसको ऋक या ऋत से संबंधित वेद भी कहा जाता है। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाएं जो थी उनको गेय रूप में, यानी गाने के रूप में, श्लोकों के रूप में, गाए जाने वाले श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यजुर्वेद यज्ञों का वेद है यजुर यानी यज्ञ। और अथर्ववेद जो है उसमें आयुर्वेद, पर्यावरण से संबंधित चीजें, दैनंदिन जीवन से संबंधित चीजें, जादू टोना टोटका, इलाज, इस तरह की सब चीजें जो हैं वो अथर्ववेद में थी। तो ऋग्वेद जो है वो देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। वैदिक काल में 4 वेद हैं, फिर उनकी संहिताएं हैं। संहिताएं का मतलब होता है उनके बारे में बताना, उनको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो होते हैं वो संहिता कहलाते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं उसके ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणियां होती हैं। आरण्यक जो होते हैं, अरण्य से बना है ये वर्ड, अरण्य का मतलब होता है जंगल। जो पुराने आर्य थे, जो हमारे वेदों के प्रणेता थे, साधु और संत,
वो जंगलों में जाकर जीवन के सृष्टि के नियम कायदों के ऊपर सोच विचार करते थे, और उसका जो जिस्ट निकलता था, उसका जो सत्व निकलता था, उसे हम आरण्यकों में डालते थे। उपनिषद, उप मतलब जाना, निषद मतलब बैठना, पास जाकर बैठना, यानी गुरु के चरणों में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, जो उनसे वाद विवाद होता था, जो प्रश्न उत्तर करके ज्ञान होता था, उसका जो संग्रह है वो उपनिषदों में मिलता है। और उसके अलावा हमारे हैं 6 वेदांग। 6 वेदांग जो हैं वो वेदों के प्रमुख जो है पाठ हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, यानी इसे पुरुष ने, किसी एक जने ने नहीं बनाया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ करने के कारण वेदों को श्रुति की संख्या भी दी गई है। श्रुत यानी सुन के जानने वाला, श्रुत कान से बना है श्रुति। देव जो ऋग्वेद है ये 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। पहले मंडल में और 10वें मंडल जो है उसको बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं, और जो इसकी भाषा है वो पद्यात्मक है। पद्यात्मक यानी पोएट्री में है, गद्य में नहीं है, पोएट्री में है। इसमें 33 प्रकार के देवों, दिव्य गुणों से संबंधित प्रकारों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित है ऋग्वेद में प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र से आप सब परिचित हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है ये ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, ये वाक्य भी वेदों से लिया गया है। ऋग्वेद के जो रचयिता हैं उसमें सिर्फ पुरुष ऋषि ही नहीं थे, स्त्रियों के भी नाम आते हैं जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की है। ऐसी स्त्रियों में लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी और काक्षावृत्ति आदि के नाम प्रमुख हैं। और जो वेदों के ऋग्वेद का पुरोहित था उसे होत्री कहा जाता था। तो ये सब जो जानकारियां हैं ये आपके ना सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बल्कि आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए भी आवश्यक है। अब जो 6 वेदांग हैं हमारे, वो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा जिसमें किस तरह से किसी भी चीज की रचना होती है, कल्प, व्याकरण किस तरह से शब्द की उत्पत्ति होती है, निरुक्त, छंद जो लय में गाया जाता है, और ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदांग हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सूत्र साहित्य होता है, जिसमें श्रौत्र सूत्र, धर्म सूत्र, गुह्य सूत्र और शल्व सूत्र, ये प्रमुख सूत्र थे जो वैदिक साहित्य में आते हैं। ये सूत्र साहित्य कहलाता है। अब पूरा वैदिक कालीन समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो आपने हायरार्की टेबल देख रखी है, इसमें सबसे निचला स्थान शूद्रों का था, उससे ऊपर का स्थान वैश्यों का, उससे ऊपर क्षत्रिय और सबसे ऊपर ब्राह्मण। ब्राह्मण जो थे वो शिक्षा, दीक्षा और मंत्रोच्चारण और धार्मिक पुरोहित का कार्य करते थे। क्षत्रिय जो थे वो लड़ाकू या लड़ने वाली जाति होती थी। वैश्य जो थे ये खेती बाड़ी करना, व्यापार और वाणिज्य करने का कार्य करते थे। और शूद्र जो थे वो सबसे निचले दर्जे पे श्रमिक वर्ग का कार्य करते थे। अब वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में भी ऋग्वेद में कहा गया है कि परम पिता परमेश्वर के मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। और इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है क्योंकि ब्राह्मण का कार्य जो था वो मुंह से शिक्षा देना, दिमाग से सोचना, तो उसका कार्य क्षेत्र इस जगह रहता है। इसलिए परम पिता परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति। जब हम किसी से लड़ाई करते हैं तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारे बाजुओं में कितना बल है, यानी जिसकी भी मैन पावर जो होती है, जिसके भी
भुजाओं में जितनी शक्ति होती है, जिसे हम भुजबल कहते हैं, वो उतना ही शक्तिशाली होता है। तो क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है, क्योंकि ये लड़ाकू जाति थी, वॉरियर क्लैन थी, तो इसलिए इसको भुजाओं से उत्पत्ति मानी गई है। वैश्य जो थे, उनका स्थान पेट और जंघा रहा है, यानी पेट और जंघा, क्योंकि ये सारा ऐसा कार्य करते थे जो लोगों के पेट भरने का कार्य करता था, जैसे कृषि करना, या उसमें इस तरह के लिम्स का, इस तरह के अंगों का उपयोग अधिक होता था। इसलिए वैश्यों की उत्पत्ति पेट या जंघा से हुई है। और क्षूद्रों की उत्पत्ति, क्योंकि शूद्र श्रमिक वर्ग के कार्य करते थे, जो लोअर क्लास थी, उसको शूद्र कहा गया था, इसलिए उनकी उत्पत्ति पैरों से बताई गई है। लेकिन कहीं भी पूरे वैदिक साहित्य में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं कहा गया है। सबकी उत्पत्ति एक ही परम पुरुष से हुई है, उसी के डिफरेंट अंग थे। और कोई भी ये नहीं कह सकता था कि किसी के भी जीवन में मुंह का उपयोग ज्यादा है, या हाथ का उपयोग ज्यादा है, या पेट या पैर का उपयोग ज्यादा है। सभी अंग समान रूप से उपयोगी थे, और उनके बिना किसी भी शरीर का चलना फिरना संभव नहीं होता। यदि किसी का सिर्फ मुंह ही मुंह हो और उसकी भुजा, पैर और पेट ना हो, तो वो निष्प्राण हो जाएगा। यदि किसी की सिर्फ भुजा शक्तिशाली हो मगर ऊपर का धड़ कटा हुआ हो, नीचे का पैर कटा हुआ हो, तो उसकी भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सभी अंगों का, सभी समाज के चारों वर्णों का अपना महत्व था, वेदों में ऐसा कहा गया है। और ये इंटरचेंजेबल थे। ऋग्वेद तक आते आते, मतलब ऋग्वेद काल तक, जो वर्ण थे वो कर्म प्रधान थे। जो जैसा कर्म करता था उसको उसी वर्ण में डालते थे। वो जन्म से नहीं होते थे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही रहेगा, वो अगर लड़ना भी चाहे तो वो क्षत्रिय नहीं बनेगा। शूद्र का बेटा यदि व्यापार करना चाहे तो वो वैश्य नहीं बनेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। ऐसा हमें वैदिक काल में काफी उल्लेख मिलता है, कि ऐसे श्लोक मिलते हैं कि कोई कवि कह रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ दूसरों के यहाँ अनाज पीसती है। तो इस तरह से पता चलता है कि सारा प्रोफेशंस जो थे, जो वो काम थे, वो बटे हुए थे लोगों के, और लोग चेंज कर लेते थे उसको। अब हम बात करते हैं चार पुरुषार्थों की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चतुर पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं, चार पुरुषार्थ कहलाते हैं। धर्म का मतलब नियम और कायदे का पालन करना। अर्थ का मतलब होता है धन कमाना। काम का मतलब होता है कामनाओं की पूर्ति करना, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। और मोक्ष का मतलब होता है सब चीजों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना। तो ये चार सीढ़ियां हैं जो मानव के जीवन की हैं। मोक्ष उसमें सबसे ऊपर स्थान रखता है। सबसे पहले व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, फिर वो ये चिंता करता है कि वो किस तरह से पैसे कमाए। उसके बाद वो उन पैसों से अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, और जब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है तो वो इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं चार आश्रमों की। सबसे पहला आश्रम कहलाता है ब्रह्मचर्य। और वैदिक काल में मानव के जीवन को चार भागों में बांटा गया है, ये मानते हुए कि किसी भी औसत व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होगी, तो उसके पहले 25 ईयर्स, 25 से 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, ऐसे चार भागों में मानव के जीवन को बांट दिया गया है। पहला जो काल है 1 to 25, उसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। और ये ब्रह्मचर्य जो है, इसमें व्यक्ति, जैसे आप देख रहे हैं, गुरु के पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। वो शिक्षा फॉर्मल भी हो सकती थी, यानी औपचारिक शिक्षा भी हो सकती है, अनौपचारिक भी हो सकती है। यानी कुम्हार का बच्चा कुम्हार से चाक बनाना सीख रहा है, कि किसान का बेटा खेती करना सीख रहा है, लोहार का बेटा लोहे के बर्तन बनाना सीख रहा है, क्षत्रिय का जो पुत्र है या पुत्री है वो धनुर्विद्या या शस्त्र विद्या सीख रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल भी हो सकती है, मतलब शिक्षा ग्रहण करना ब्रह्मचर्य का उद्देश्य था। इसमें व्यक्ति को अविवाहित रहते हुए अपनी शिक्षा दीक्षा और अपने लाइफ को आगे जाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, जो तत्व हमें चाहिए होते हैं, उनको धारण करने पे
ध्यान लगाना होता है। सेकंड जो पार्ट है, जिसकी कैटेगराइजेशन 25 साल से 50 साल तक है, वो गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ यानी अब आप मैरिड लाइफ का उपयोग कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति विवाह करके अपनी संतानोत्पत्ति करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, आगे की अपनी संतति को अच्छा जीवन देने के लिए धन कमाता है, अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति करता है। तो जो हमने 4 पुरुषार्थ बताए थे, उसमें से जो धर्म का पुरुषार्थ है, वो व्यक्ति जो है पहला ब्रह्मचर्य में ज़्यादा यूज़ करता है। दूसरा जो 2 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम, उनका उपयोग धीरे-धीरे गृहस्थ आश्रम में अधिक होता है। तीसरा पुरुषार्थ है आश्रम है वानप्रस्थ। इस आश्रम में मनुष्य अपने जीवन से वो काफ़ी कुछ कमा चुका होता है, 25 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का उपयोग कर चुका होता है। अब वो धीरे-धीरे समाज सेवा में लग जाता है और वो धीरे-धीरे अपने गृहस्थ जीवन से मोह को त्याग कर समाज सेवा, संन्यास लेना, ईश्वर भजन करना, इसकी तरफ प्रवृत्त होता है। और अंत वाला जो आश्रम है उसे संन्यास कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने सारे मोह माया को छोड़कर ईश्वर में अपना ध्यान लगा लेता है। ये 75 साल से 100 साल की आयु होती है। अब किस प्रकार का सामाजिक जीवन था वैदिक काल के लोगों का? जॉइंट फैमिली सिस्टम यानी संयुक्त परिवार प्रणाली थी, लेकिन पुत्रों का महत्व था। महिलाओं का स्थान पुरुषों की तुलना में थोड़ा नीचे था, लेकिन उनको अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता था। धार्मिक जो सम्मेलन होते थे, धार्मिक उत्सवों में वो भाग लेती थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संयुक्त परिवार, महिलाओं की दशा कंपैरेटिवली अच्छी थी। 4 आश्रमों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभाजित था। 3 ऋण होते थे, जिसमें गुरु का ऋण, पिता का ऋण और पशु पक्षियों का ऋण, इनको चुकाना इम्पोर्टेंट माना जाता था। अब खान पान क्या था? आर्य जो थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। खेती करने लगे थे, दूध दही का सेवन करते थे, सुरा का सेवन भी करते थे, सोमरस जिसे कहा जाता था। ये एक जड़ी बूटी को पीस के, जैसे भांग या अफीम होती है उस तरह का एक होता था सोमरस, जो देवताओं को प्रिय था। सब प्रकार के फल, बहुत तरह तरह के अनाज और दालें, जिसमें काली उड़द या माश की दाल, राजमा, तिल, चावल, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई जाती थी। स्त्रियों की दशा जो थी, स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार था और उनकी जो उपस्थिति थी किसी भी प्रकार के उत्सव या समारोह में आवश्यक होती थी और उनको शिक्षा का अधिकार था। कई स्त्रियों ने, मैंने आपको बताया, ऋग्वेद के ऋचाओं की रचना भी की है, जिसमें घोषा, लोपामुद्रा, अपाला प्रमुख थी। कपड़े किस तरह के पहनते थे? सीधे सरल कपड़े पहनते थे। 3 भागों में बांटे हुए थे। नीवी यानी धोती, वास यानी ऊपर का जो शर्ट की तरह होता था, और ऊपर जो डालने का होता था उसे अधिवास कहा जाता था। यानी धोती, ऊपर पहनने का वस्त्र वास, और ऊपर से उत्तरीय की तरह जो डाला जाता था वो अधिवास कहा जाता था। और सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र आर्य पहनते थे। जैसे आप ये देख सकते हैं, नीचे धोती अथवा नीवी, ऊपर वास और सबसे ऊपर अधिवास या उत्तरीय। पगड़ी भी पहनते थे, पगड़ी को उष्णीश कहा जाता था। तरह तरह के केश विन्यास करते थे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, और जो क्लाइमेट होता था, जो मौसम होता था, उसके अनुसार वस्त्र पहने जाते थे। अब राजनीतिक जीवन किस तरह का था? ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था होती थी, जिसमें सैनिक जो थे वो प्रमुख थे। राजा को गोमत भी कहा जाता था और राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें जो राजा था वो समाज का या राजनीतिक रूप से सबसे प्रमुख होता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन यदि कोई अच्छा राजा नहीं हो तो जनता उसे हटा सकती थी। वो किसी भी जन का, विशेष का प्रधान होता था।
ये युद्धों का नेतृत्व करता था और जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए करों का को ग्रहण करता था, जिन्हें भाग कहते हैं, और उसी से उसका खर्च चलता था। इस काल में जो 3 संस्थाएं थी, जो राजनीतिक संस्थाएं थी, उनमें सभा, समिति और विदत थी। सभा और समिति को अथर्ववेद में कहा है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। समिति का कार्य जो था वो राजा का चुनाव करना होता था, और विदत में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक रूप से अनुष्ठान करना, ये सभी सामाजिक कार्य विदत में होते थे। एक तरह से जैसे सामाजिक संस्थाएं थी, और सभा और समिति थोड़ी सी राजनीतिक किस्म की संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी इसमें, और समिति जो थी वो आम जनप्रतिनिधि संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का हुआ है, जो 122 बार हुआ है। सेना का संचालन गण और सर्द नामक कबीलाई संगठन करते थे, और बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ इत्यादि प्रमुख थे। स्पर्श गुप्तचरों को पुरुष और दुर्गापति कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी आदि रत्निन करते थे। तो ये जो चीजें थी ये राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट थी। 12 रत्निन पुरोहित राजा के प्रमुख परामर्शकर्ता होते थे। राजा के सेनापति को सेनानी कहा जाता था। गांव का अधिकारी ग्रामीणी होता था। महारानी को महिषी कहा जाता था। राजा का जो सारथी होता था वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था, जिसे सूत कहा जाता था। जो सामंत होते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो कोषाध्यक्ष होता था, यानी जो खजाने का संचालन करता था, उसे संग्रहित कहा जाता था। लेकिन जो करों को एकत्रित करता था उसे भागदूत कहा जाता था। जो अकाउंट्स का लेखा जोखा करता था उसे अक्षवाप कहा जाता था। और वनों का अधिकारी गोविकृत, और राजा के मित्र को पालागल कहते थे। आप चाहें तो इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ये आपके नोट्स की तरह काम आएंगे। और ये सब चीज़ें ना सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में, जबकि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अब कृषि और जो अन्य चीजें थी, जो आर्थिक जीवन था, उसमें कृषि का बहुत अधिक महत्व था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जैसे गांव में पंचायत होती थी, उस तरह से आम जनप्रतिनिधियों की सभा को समिति, और राजा के महत्वपूर्ण लोग जो राजा का चयन भी करते थे उसे सभा कहा जाता था। अब आर्थिक जीवन में खेती जो था महत्वपूर्ण था, और जौ, गेहूं, चावल, कपास और तिल, तिल में मूंगफली और तिलहन दोनों होते थे, इनकी बुआई और कटाई की जाती थी। हल और बैल का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें जुताई, निराई और सिंचाई का के बारे में बताया गया है, तो इससे पता चलता है आर्यों को इन सब चीजों का ज्ञान था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडलों में बुआई के, जुताई के, फसल की गड़ाई के वर्णन मिलते हैं, और ऋग्वेद में जौ नाम के अनाज का उल्लेख मिलता है। लेकिन बाद के वैदिक साहित्यों में गेहूं, व्रीहि यानी चावल, और जैसे काठक संहिता है जो वैदिक संहिता, उसमें 24 बैलों द्वारा हल के खींचे जाने का, अथर्ववेद में वर्षा, कुएं और नहर, और यजुर्वेद में हल के सीर के नाम का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है खेती की एडवांस टेक्निक से आर्य लोग जो थे वो परिचित थे। हल और बैलों का प्रयोग मिल रहा है। इस तरह का साधारण जनजीवन था जो ग्रामीण जनजीवन आर्यों का था। पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। पशुओं को बहुत महत्व दिया जाता था। गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भेड़, गधा और कुत्ता प्रमुख पशु थे, और गाय तो इनकी विनिमय की इकाई भी थी, यानी एक गाय के बदले में इतने बोरी गेहूं, मतलब गाय को बेच के, गाय को खरीद फरोख्त करके अपनी दैनिक जीवन की चीजें भी ले लिया करते थे। कृषि प्रधान समाज था। सारा समाज जो था कृषि पर आधारित था।
ग्रामीण जीवन था, गाय का बहुत अधिक महत्व था। ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अलावा व्यापार, स्थल मार्ग और जल मार्ग से व्यापार होता था। रत्न, सोना, चांदी, घोड़ों का आयात, कपड़े और मसाले और कलात्मक वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। धातु एवं सिक्के जो थे ये प्रचलन बाद में विनिमय की इकाई थे। अयस यानी तांबे और कांसे के भी होते थे, सोने और चांदी के भी सिक्के थे, लेकिन ऋग्वेद में कहीं भी लोहे का उल्लेख नहीं होता। निष्क जो था वो प्रमुख कई बार उल्लेख हुआ है, जो संभवतः या तो सोने का आभूषण था या एक मुद्रा थी जो विनिमय के काम भी आता था। किस तरह के उद्योग होते थे ऋग्वैदिक काल में? बढ़ई के कार्य, वस्त्र उद्योग, बर्तन बनाने का उद्योग, लकड़ी की चीजें बनाने का उद्योग, चर्म कार्य यानी जो लेदर पे वर्क करने का जो कार्य होता था वो भी उस समय किया जाता था। जो स्त्रियां थी वो चटाई बनाने का कार्य भी करती थी। अब मनोरंजन के क्या साधन थे? घुड़दौड़, रथों की दौड़ करना, चौसर यानी चौपड़ खेलना, आखेट यानी शिकार पर जाना और तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करना उस काल के लोगों का प्रमुख मनोरंजन था। यानी घुड़दौड़ करना, रथों की दौड़ करना, चौपड़ खेलना, शिकार पर जाना और तरह तरह के उत्सवों का आयोजन करना। आप देख सकते हैं इस तरह से चौपड़, ये रथों की दौड़ हो रही है। तो ये सब आर्यों के मनोरंजन के साधन थे। अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पर, इसे आप ध्यान से देखिए। ये है उस काल की धार्मिक जीवन। तो आर्य जो थे ऋग्वेद काल के, वो बहुत सीधे और सरल लोग होते थे और ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जिसमें इंद्र, वरुण, रुद्र, सूर्य, यम इत्यादि प्रमुख थे। इंद्र यानी वर्षा के देवता, वरुण यानी जल के देवता, यम यानी मृत्यु के देवता, सूर्य यानी प्रकाश के देवता, रुद्र यानी जो प्रलय के या रौद्र रूप के देवता थे। आर्य एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और प्राकृतिक मानव के हित में ईश्वर के लिए कामना की जाती थी। यानी आर्यों का सिंपल सी प्रेयर्स होती थी। हे इंद्र, हमारे फसलों को अच्छी तरह से बारिश दीजिए। हे वरुण, हमारे नदियों में जल भरिए। रुद्र, हमारे से प्रार्थना की जाती थी कि हम पे कुपित ना हो, हमारे पे कोई प्रलय ना आए। सूर्य से प्रार्थना की जाती थी कि सूर्य चमक कर हमारी फसलों को उगाए, हमारी जो चीज़ें हैं उनको शक्ति प्रदान करे। यम से प्रार्थना की जाती थी कि हमको मृत्यु से बचाए। पुरोहित जो थे वो धर्म को नियंत्रित करते थे और ऐसा माना जाता था ईश्वर और मानव के बीच में वो मध्यस्थ थे, क्योंकि यज्ञ जो थे वो आर्यों के प्रमुख होते थे और यज्ञों को के संबंधित कर्म कांड के ज्ञाता जो थे वो पुरोहित होते थे। तो यज्ञ कराने के कारण और इन यज्ञों के कर्म कांडों के कारण पुरोहित या ब्राह्मण जाति का महत्व बढ़ता चला गया। आम आदमी सीधे ईश्वर से प्रार्थना करने की बजाय पुरोहितों के थ्रू करता था। ऋग्वेद में 33 प्रकार के तत्वों का उल्लेख है। 33 प्रकार, 33 कोटि देवी, जिसे हम 33 करोड़ के नाम से कई बार मिसगाइड हो जाते हैं, वो 33 करोड़ नहीं है, कोटि यानी प्रकार के। 33 प्रकार के शक्तियों का या पदार्थों का वर्णन है। ऋग्वेद काल के लोग देवों की उपासना करते थे, लेकिन भौतिक सुख की। ये नहीं कि मुझे मोक्ष मिले, या मुझे, जो बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आ गया था, वो ये कहते थे मेरी फसलें अच्छी हों, मेरे पशुओं में धन में वृद्धि हो, मेरी गाय ज़्यादा दूध दे, मेरे खेत में ज़्यादा अनाज पैदा हो, मेरी कुएं में ज़्यादा जल हो, मेरी बच्चे जो हैं वो खुशहाल रहें। यानी सिर्फ भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, उनसे वो डरते थे, क्योंकि जो बारिश या जो पर्जन्य जो था, जैसे वो बिजली गिराने का देवता था, ये बिजली, बारिश, ओले, बाढ़, इन चीज़ों को वो कोप समझते थे ईश्वर का, तो इसलिए वो उनकी प्रार्थना करते थे। अग्नि का महत्व था। दो देवियों का भी वर्णन मिलता है, अदिति और उषा। अदिति जो थी देवताओं की माता मानी जाती है, उषा प्रातः काल की देवी मानी जाती है। स्तुति करना, यज्ञ करना, बलि और उपासना प्रमुख तरह की कर्मकांड थे।
इंद्र जो थे ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे, क्योंकि वर्षा का महत्व बहुत अधिक था। पूषण जो थे वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, बाद में ये शूद्रों के देवता हो गए थे। तो इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से ऋग्वैदिक आर्य एक बहुत ही सिंपल, सीधे, सरल, कर्मकांड से हीन थे, और किस तरह से वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे। कृषि प्रधान उनका समाज था। व्यापार वाणिज्य किस तरह से किया जाता था, राजनीतिक रूप से किस तरह की इकाइयाँ थी, सभा समिति, विदत, क्या महत्व था इनका, समाज कितने भागों में विभाजित था। हमने 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 3 ऋण, किस तरह के वैदिक साहित्य था, इन सब की जानकारी ली। यदि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक संख्या में देखिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।